क्वेश्चन नंबर 5 है, बटा से संबंधित प्रश्न है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है, विक्रयमूल्य ज्ञात कीजिए यदि टीवी का अंकित मूल्य 4500 रुपया है तथा बटा बराबर कितना प्रतिशत है, 30% है। देखिए, अंकित मूल्य का अर्थ होता है दिया हुआ राशि। जैसे आप जाइएगा दुकान में कोई सामान खरीदिएगा तो उसमें प्राइस लिखा हुआ रहता है, ठीक है ना। तो जो प्राइस लिखा हुआ रहता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अंकित मूल्य बोलते हैं। बटा का अर्थ होता है छूट, जिसको हम लोग डिस्काउंट भी बोलते हैं। तो डिस्काउंट कितना है यहाँ पे, 30% है। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको। टीवी का अंकित मूल्य क्या है, अंकित मूल्य बराबर कितना है, 4500 रुपया दिया हुआ है। बटा बटा कितना प्रतिशत है, 30% बटा है, यानी यहाँ पे 4500 रुपया का 30% डिस्काउंट करना है, यानी छूट देना है। ठीक है, तब यहाँ पे क्या हो जाएगा, बटा कितना हो जाएगा, बट्टा बराबर आप निकाल दीजिए 4500 रुपया का कितना प्रतिशत, 30%। 4500 का 30 बट्टा में 100, एक जीरो से एक जीरो कट गया, एक जीरो से एक जीरो कट गया। अब ये क्या हो जाएगा आपका, 3 जीरो जा 0, 3 5 जा 15, 3 4 जा 12 और एक 13, यानी उसको छूट कितना देना है, बट्टा कितना देना है, 1350 रुपया उसको डिस्काउंट करना है। तो देख लीजिए 4500 रुपया टीवी का मूल्य है, दिया हुआ राशि कितना है, 4500 रुपया है, उसे डिस्काउंट कितना करना है, 1350 रुपया डिस्काउंट करना है, यानी छूट देना है, यानी बटा देना है। समझ गए। तो चलिए विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य 4500 रुपया है, 1350 रुपया छोड़ देना है, यानी डिस्काउंट कर देना है। क्या करेंगे, घटा देंगे, 4500 रुपया माइनस 1350, 0 10 में से 5 गया 5, यहां बचा आपका 4, 4 में से 3 गया 1, यहां 4 में से 1 गया 3, यानी अब टीवी का विक्रय मूल्य कितना हो गया है, 3150 रुपया। कब, जब वो डिस्काउंट करता है तब। उतार लीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 का क्वेश्चन सेकेंड दिया हुआ है, पंखा का अंकित मूल्य 450 है तथा बटा 10% है। तो अंकित मूल्य कितना दिया हुआ है, पंखा का अंकित मूल्य कितना दिया हुआ है, पंखा का अंकित मूल्य बराबर 450 रुपया है। ठीक है, बटा यानी डिस्काउंट कितना करना है, कितना है 10%, बटा बराबर क्या हो जाएगा आपका, बटा बराबर होगा 450 रुपया का 10% निकालना है आपको, 450 का 10% हो गया। चलिए 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया। ठीक है, यानी क्या हो चुका है आपका 45 रुपया, यानी उसको डिस्काउंट कितना करना है, 45 रुपया डिस्काउंट कर देना है। ठीक है, अंकित मूल्य यानी दिया हुआ राशि कितना था, 450, 450 रुपया में आपको 45 रुपया डिस्काउंट कर देना है, यानी छोड़ देना है। विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, तो अंकित मूल्य माइनस बटा कर देंगे। अंकित मूल्य कितना है, 450 बट्टा कितना है आपका 45 रुपया है, घटाइए तो 425 रुपया, यानी पंखा का विक्रय मूल्य क्या हो गया, 400 सॉरी 405।
चलिए, विक्रय मूल्य कितना हो गया आपका 405। कितना प्रतिशत डिस्काउंट करने के बाद हुआ ये 10% डिस्काउंट करता है, यानी 45 रुपया डिस्काउंट करता है, छोड़ता है तो 450 रुपया मूल्य था, अंकित मूल्य। अब वो बेचेगा कितना में 405 रुपया में। हो गया। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है, अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। यदि रेडियो का विक्रय मूल्य 380 रुपया है तथा बटा 5% है, तो याद रखिएगा जब कभी भी अंकित मूल्य, ठीक है, अंकित मूल्य या क्रय मूल्य ज्ञात करना हो तो आपको क्या करना है, अंकित मूल्य को 100 रुपया मान लेना है। ठीक है, अंकित मूल्य या क्रय मूल्य को क्या कर लेना है 100 रुपया मान लेना है। ठीक है ना। जब विक्रय मूल्य दिया हुआ रहेगा, बटा दिया हुआ रहेगा, या लाभ दिया हुआ रहेगा, या हानि दिया हुआ रहेगा, और आपको अंकित मूल्य या फिर क्रय मूल्य, जब कभी भी क्रय मूल्य ज्ञात करना हो या अंकित ज्ञात करना हो ना, तो आपको उसको 100 रुपया मान करके ही चलना है। समझ गए। तो चलिए हम यहाँ पे अंकित मूल्य को क्या मान लेंगे, बोलिए। माना कि अंकित मूल्य कितना है 100 रुपया है। कितना मान लिए हैं 100 रुपया। ये दिया हुआ नहीं है, हम इसको मान लिए हैं। ठीक है ना। जब 100 रुपया माने हैं तो बट्टा कितना है 5%। बट्टा बराबर कितना हो जाएगा 5%। तो बट्टे की राशि कितना हो जाएगा, बट्टे की राशि, यानी कहने का अर्थ है जब हम 100 रुपया माने हैं तो बट्टा कितना प्रतिशत है 5% है, तो बट्टे की राशि कितना हो जाएगा, तो 100 रुपया का 5% निकाल दीजिए। 100 का 5%, 100 से 100 कट गया, यानी कितना हो जाएगा 5 रुपया। यानी कहने का अर्थ है जब हम अंकित मूल्य 100 रुपया माने हैं तो बटा यानी छूट उसको कितना देना है, डिस्काउंट कितना करना है 5 रुपया करना है। कितना करना है 5 रुपया। ठीक है। तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा बताइए, विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य ज्ञात करना है ना, विक्रय मूल्य ज्ञात करना है ना। जब हम 100 रुपया माने हैं तो उसको छोड़ना कितना है 5 रुपया छोड़ना है, तो बेचेंगे कितना में, यानी विक्रय मूल्य कितना होगा, तो 100 माइनस 5 यानी कितना रुपया 95, यानी 95 रुपया मेरा क्या हो गया विक्रय मूल्य। कब, जब 100 रुपया माने हैं तब। लेकिन यहाँ पे अंकित मूल्य विक्रय मूल्य कितना है 380 है, विक्रय मूल्य यहाँ कितना है 95। कब वो आया 95, जब हम 100 रुपया माने हैं तब। तो यहाँ पे लिखिए चूंकि विक्रय मूल्य कितना है 95 रुपया है, तो क्रय मूल्य कितना माने, क्रय मूल्य नहीं, यहाँ पे अंकित मूल्य है ना, अंकित मूल्य कितना है 100 रुपया ना। यानी हम बेचे हैं 95 रुपया में, तो क्रय मूल्य कितना माने थे, अंकित मूल्य कितना माने थे 100 रुपया। इसलिए विक्रय मूल्य जब 1 रुपया हो तो अंकित मूल्य कितना होगा, तो आपको क्या करना है, इसको बटा में ले आना है, किसको 95 को, यानी 100 बटा में 95। कितना रुपया का विक्रय मूल्य होगा, ये 1 रुपया का विक्रय मूल्य होगा। लेकिन मेरे पास विक्रय मूल्य कितना है 380, इसलिए विक्रय मूल्य कितना है बताइए 380 रुपया है, तो अंकित मूल्य कितना होगा, अंकित मूल्य, तो इसको क्या कर देंगे मल्टीपल कर देंगे, 100/95 इंटू 300
80। ठीक है, काट दीजिए इसको। कटेगा क्या? 19 पचे 95, 19 बार में कटेगा, 20 पचे 100, 19 दूना 38, यानी 20 बार में 20 20 हाँ कितना हो जाएगा आपका? 20 20 आया ना, 20 20 हाँ कितना हो जाएगा आपका? 400 रुपया अंश। यानी उसका अंकित मूल्य कितना था? अंकित मूल्य कितना था? 400 रुपया था। 5% बट्टा यानी डिस्काउंट करता है, विक्रय मूल्य कितना हो जाता है? 380 रुपया। ठीक है, उतार लीजिए। बगल में 95 के बगल में 90 यहाँ नहीं दिख रहा है? दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? यहाँ हो जाएगा 90। ठीक है, चलिए, और 90 से कट गया था ना 20 टाइम में, दिख रहा है ना? उतारिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड दिया हुआ है, घड़ी का विक्रय मूल्य 360 रुपया तथा बटा 10% है। तो इसे भी क्या कर लेंगे? अंकित मूल्य को क्या मान लेंगे? 100 रुपया मान लेंगे। माना कि घड़ी का अंकित मूल्य बराबर 100 रुपया है। कितना मान लिए हैं? 100 रुपया मान लिए है। बटा कितना प्रतिशत है? बटा आपका 10% दिया हुआ है, तो बट्टे की राशि क्या हो जाएगा? बट्टे की राशि 100 रुपया का 10% निकाल देते हैं डायरेक्ट। 100 से 100 कट गया, यानी बट्टे की राशि कितना है? 10 रुपया। जब अंकित मूल्य 100 रुपया माने हैं तो बट्टे की राशि कितना आ गया आपका? 10 रुपया आ गया। ठीक है, तो विक्रय मूल्य कितना होगा? विक्रय मूल्य 100 रुपया अंकित है, 10 रुपया डिस्काउंट करना है यानी बट्टा यानी छूट देना है, कितना हो जाएगा आपका? तो 100 माइनस 10 यानी कितना हो जाएगा? 90 रुपया। यानी जब हम अंकित मूल्य 100 रुपया माने हैं, 10% बट्टा देते यानी छूट देते हैं, डिस्काउंट करते हैं, तो वस्तु का घड़ी का विक्रय मूल्य क्या हो जाता है? 90 रुपया। तो लिख लीजिए, क्योंकि घड़ी का विक्रय मूल्य 90 रुपया है, तो अंकित मूल्य कितना माने थे? 100 रुपया। ठीक है, इसलिए घड़ी का विक्रय मूल्य 1 रुपया है, 1 रुपया हो तो अंकित मूल्य बराबर कितना हो जाएगा? 100 बटा 90। ठीक है, कितना दिया हुआ है? विक्रय मूल्य कितना दिया हुआ है यहाँ पे? 360 रुपया। इसलिए घड़ी का विक्रय मूल्य 360 रुपया है, तो अंकित मूल्य बराबर आपका होगा 100 बटा 90 गुना 360। 1 0 से 1 0 काट दीजिए, 9 चौका 36 यानी 40 बार में कट जाएगा। 40 दहिया 400 रुपया अंश। यानी घड़ी का अंकित मूल्य 400 रुपया था, 10% बटा देने पर घड़ी का विक्रय मूल्य कितना हो जाता है? 360 रुपया।